निकलते हैं और जो आगे जाके हमारी ओजोन वगैरह को भी खराब करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ड्रास्टिकली अभी हमने देखा भी है इसी साल में टर्की में और ओमान और भी काफी कंट्रीज हैं। और अभी ये रिसेंटली स्पेन में भी जो है फायर जो है वो क्रैक हुई है, और बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा लेवल पे जो है नुकसान हुआ है, दरख्त और फॉरेस्ट वगैरह बहुत से उसकी जद में आया, लोगों के घर भी। तो उसकी मेन रीजन यही है क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है और ओजोन में होल हो गए हैं हर जगह से। तो जब सनलाइट पड़ती है तो रिएक्शंस की वजह से जो है वहां पे बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिस्ट्रक्शन हो रही है। एंड सेकेंडली जो हम कर सकते हैं इसको कम करने के लिए वो यही है कि हम अपना प्लास्टिक का यूजेज कम करें। जो शॉपर्स हैं घर में वो दूसरे पेपर जो होते हैं यूज करने, पेपर वाले वो ज्यादा यूज करने चाहिए, जबकि हमारे यहाँ दूसरे यूज होते हैं प्लास्टिक वाले। और प्लास्टिक की चीजों को कम से कम यूटिलाइज करना चाहिए क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो सकती। एंड सेकेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें रेफर करना चाहिए, बजाय ये कि हम इंडिविजुअली हर कोई अपनी घर में अपना व्हीकल लेके आए, अपनी ऑटोमोबाइल्स यूज करे। अस्सलाम एंड वालेकुम। थर्डली ये अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है मैम। यस मैम, आप आ रही है आवाज़। ओके ओके, सॉरी मैं आज लेट हो गई हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी थी तो इसलिए लेट हो गई थोड़ा सा। तो अभी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया टॉपिक? कितने बच्चों का हो गया अभी? मैम अभी जस्ट मैं इनडायरेक्ट डिस्कस कर रही थी असाइनमेंट के बारे में। अच्छा, और मैंने ये भी पूछना था सबसे कि सबने रिटर्न असाइनमेंट लिखी है? हाँ वो तो रिटर्न में ही होगी। तो वो आप सबमिट करवा दे सब ना ग्रुप में प्लीज। हाँ वो तो मैम ऑफकोर्स सब बच्चे ये रिटर्न तो में ही रिटर्न सेंड नहीं लिखी, करेंगे। वो तो आपने तो दूसरी आप लोगों को असाइनमेंट पता ना लिखी कि ये जो टेंसेस संडे वाली। आ रहा है तब असाइनमेंट सेंड करनी है। तो मैम ये तो डिस्कशन के लिए था टॉपिक। यस मैम, दैट्स व्हाई वी डोंट राइट दैट। रिटर्न ही की है वो मैम ने सबमिट। अच्छा, आप सब लोग जिसने किसने रिटर्न में लिखी है असाइनमेंट? मैम ऐसा नहीं लिखी, वो ऐसे होता है कि हेडिंग देने के बाद की पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो मतलब जो आप जी टॉपिक जी बता देती हैं उसी के रिलेटेड। तो अगर जी, आप कह वही रही हैं आप। कि उसको जी, वो तो लिखे हुए हैं हमारे पास, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इसके रिलेटेड बात करनी है या इसके रिलेटेड कुछ बोलना है। तो वो ही आप शेयर कर देना ग्रुप में ताकि आपके पॉइंट्स को ही कर दिया जी जाए ठीक, कि वो कितने क्वालिफाई है। जी ठीक है। जी, फिर उसके बेसिस पे आपके नंबर भी लगेंगे ना, और फिर आपके जो एग्जाम्स होंगे तो फिर वो भी उसी बेसिस पे होंगे इंशाल्लाह। और मैंने ये भी पूछना था कि जो टेंसेस मैम ने करवाए हैं तो वो सब आपको क्लियर है? उनमें से कुछ रहता तो नहीं है? आप मुझे बताएं ताकि मैं मैम से बात करूं इस बारे में। जी मैम सब क्लियर है, टेंसेस वगैरह तो सारे क्लियर है। एक दफा हम दोबारा ओवरव्यू कर लेंगे, दोबारा फिर अगर क्वेश्चन हुआ तो हम कर लेंगे मैम से। जी गुड। और तहसीन यूं आप भी बताएं। और मैंने ये भी पूछना था कि पिछले लेक्चर में मैम ने कहा था असल में वो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, ऐसा कुछ इससे रिलेटेड मैम बात कर रही थी। तो कोई भी ऐसा कुछ रह गया है तो वो करें ताकि उसकी बेसिस ही पे ना आपकी एग्जाम होंगे। तो बिल्कुल क्लियर होके बताएं ताकि आपको भी फायदा हो कोर्स का, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ इसलिए कंडक्ट करवाया गया है कि इससे आपको कोई वाकई में फायदा हो, कोई आप ना आगे बढ़े, कोई चेंजिंग आए लाइफ में, कोई
जहाँ पे हैं उससे ज्यादा कुछ सीख लें। टेंसेस तो हमें क्लियर है, लेकिन वो मैम ने बोला था कंडीशनल और शायद मॉडल वर्क करवाएंगी। कौन कौन सा वर्क क्या कह रही हैं आप? कंडीशनल सेंटेंसेस करवाने थे और गुड और गुड का शायद डिफरेंस वगैरह बताना था, और बस ये कह रही थी कि यही करवाएंगी। ओके, और इसके अलावा 7 C's भी करवाना था, ऐसे है ना? जी 7 C's भी करवाना है। ओके ठीक है। मैम का ना इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू बन रहा है, तो मैं ना मैम से क्वेश्चन लेती हूँ, क्योंकि लेक्चर तो जाया नहीं करना। पीछे भी एक ना लेक्चर जो सा है वो हो नहीं पाया, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो कैंसिल हो गया, वो डिले हुआ है। इंशाल्लाह वो दोबारा से कंडक्ट होगा, आपकी कंप्लीट क्लासेस होंगी, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं प्लीज आप बस थोड़ा सा वेट करें। आप मैम से बात कर लें, अगर ऐसी मैम को प्रॉब्लम फेस हो रही है तो मैम व्हाट्सएप पे हमें वॉइस नोट वगैरह बता दिया करिए लेक्चर का, असाइनमेंट का, और बाकी जो डिस्कशन होगी वो हम ऐसे ही क्लास में कर लिया करेंगे, तो आप उसमें गाइड कर दिया करें हमें। ओके, तो अभी कोई कर रहा था इसको कंटिन्यू? माहीन तारिक, आपने कंप्लीट कर लिया या आप कर रही थी कंटिन्यू इसको? मैम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, फिर आगे इंटरप्शन हो गई तो मैं चुप हो गई। ओके ओके ठीक है। सॉरी, मेरा ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, मेरा नेट इशू बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो हाँ जी मैम, मैंने इसको आपसे थोड़ा सा कहना आप था लोग। कि आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि आप इनको वुड के सेंटेंसेस और कंडीशनल के करवाएंगी, और 7 C's का बता दें। 7 C's नेक्स्ट में करवाना है तो वो मैंने बता दें भी, ये इनको ये करवा दें। मैंने हाँ, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये करवानी है सारी चीजें, तो जी। लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल में पिछले वीक तो लेक्चर नहीं हुआ ट्यूसडे को। आज का जो मैंने लास्ट टाइम दी थी टॉपिक डिस्कस करना, वो आज करना है, तो जो नेक्स्ट
होगा उसमें हम लोग कंडीशनल्स करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा नेक्स्ट आगे ट्यूसडे का है वहाँ हम लोग कंडीशनल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी आप, मैं रुक के नाम लेती हूँ फिर आप लोग कंटिन्यू करें। जी मैम, और जुमैरा इनको ना इस्लाम। असाइनमेंट भी आपने आज प्रॉपर देनी है जिसपे आप मार्क्स लगाएंगे इनके। देखिए मैंने ये जो लास्ट टाइम मैंने इनको असाइनमेंट दिया, वो जो मैंने पढ़ाया था टेंसेस थे वो मैंने इन लोगों को असाइनमेंट दी थी। और ऑफ कोर्स जिन बच्चों के जितने करेक्ट होंगे उस हिसाब से चेक करके, क्योंकि जो लोगों ने समझा होगा करेंगे तो ये लोग वही ना, तो उस बिहाफ पे भी नंबर इनको मिलेंगे। मैंने उनको क्वेश्चन सेंड किए थे कि आप लोग ने इनको ट्रांसलेट करना है, तो वो ये लोग ट्रांसलेट करेंगे मुझे सेंड करेंगे। तो नेक्स्ट एक और असाइनमेंट है वो उन लोगों को मिलेगी और मे भी वो कंडीशनल्स के रिलेटेड होगी, क्योंकि जो इन लोगों ने समझा है जी ट्राई करना है इन जी बच्चों जी को। मैम, अब स्टूडेंट को देख लें जो भी मैम लेसन दिया था ना को क्वेश्चन नहीं थे वो, सेंटेंसेस से हाँ रिलेटेड, वो नहीं वो नहीं आपने वो टेंस जैसे वो टेंसेस पेपर में सेंटेंस आते हैं ना उनको टेंसेस थे। ट्रांसलेट करने होते जी हैं टेंस, वो सेंटेंस उनको करना था। तो वो मैंने इन बच्चों को पता, मैंने उनको ग्रुप में सेंड की हुई है, मैंने कहा था कि जी, आप तो लोगों वो ने सब संडे बच्चे तक ना सेंड उसको, करनी है और परसों सेंड करनी है। वो इसको तो सब सबमिट हाँ ठीक है, या करवाएं अब, अनिता को सेंड कर आज ही दें आप सबमिट लोग या करवाएं। मुझे सेंड कर दें, ठीक है। नहीं, आप ग्रुप में सेंड करें सब बच्चे ना, वो मैसेज आज बहुत ही ज्यादा हो करवाएं। जाता है इस तरह, ऐसा करें सारे मुझे सेंड कर दें, ठीक है। तो मुझे सेंड कर दें सब, तो मैं देख लूंगी, ठीक। तो अगली अभी टाइम तो खत्म हो रहा है, आधा घंटा रह गया, तो जल्दी जल्दी कंटिन्यू करें इसको। मैंने मैम एक्चुअली जुमायरा, में ना वो मैम अनिला ने एक ने भी उसको रिव्यू करना होता है, इसलिए वो कह रही थी कि ग्रुप में ही असाइनमेंट सेंड करें चलें ताकि वो ठीक है भी फिर। उसको रिव्यू। आज बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे, शायद लास्ट वीक का बच्चों ने प्रिपेयर किया हुआ था। हाँ आप इसको कंटिन्यू करें। मैम जो एयर पोल्यूशन होती है वो बेसिकली इसी वजह से होती है क्योंकि फैक्ट्रीज के धुआं की वजह से और गाड़ियों के धुआं की वजह से। तो ये इसी तरह रिड्यूस हो सकती है अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करें, और इसके अलावा फैक्ट्रीज को भी, उनको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ऐसे। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो इसलिए होती है क्योंकि फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी वगैरह होता है वो उसमें जाता है रिवर वगैरह में, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। इसके अलावा जो लोग गार्बेज फेंक देते हैं उसकी वजह से भी होती है। तो ये उसी वक्त अगर ठीक हो सकती है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें लॉज को। और मोस्टली होता है कि हम सबको पता होता है कि पोल्यूशन हो रही है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हमारा जो बिहेवियर है वो उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम सिर्फ बस एजुकेशन हासिल कर लेते हैं कि हाँ पोल्यूशन इसकी वजह से होती है। और स्मोक जो आजकल लाहौर में बहुत ज़्यादा होती है और डिफरेंट एरियाज में, वो इसी वजह से होती है कि क्रॉप जो है वो बर्न करते हैं। तो उसके लिए भी हुकूमत ने जो है वो मशीनरी प्रोवाइड की है लेकिन कम लेवल पे। तो अगर सब वो मशीनरी ले लें तो वो भी कम हो सकती है स्मोक जो है। ओके कंप्लीट हो गया आपका। देन जी आयशा मेरी रफीक। अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो आंसर नहीं आ रहा क्योंकि मेरा रजिस्टर घर में है, मैं अभी यूनी में इस वजह से। तो मैंने पॉइंट्स लिखे हाँ थे लेकिन अभी अभी मेरे पास है नहीं रजिस्टर। हाँ ठीक है। हाँ पता है कि आप लोगों को भी पॉइंट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि एज इट इज अगर आप लोग नेक्स्ट लेंगे वो रट्टा रटाया हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो आप लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो चीज़ें आप लोग करेंगे। आपके अपनी थॉट्स, आपके अपनी इमेजिनेशंस, आपके अपनी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने जो ऑब्जर्व किया, जो आप इस लिहाज से राय रखती थी वो आपने दिया, तो आई थिंक इट्स गुड। तो इसे ज़्यादा रट्टा रटाया तो वो भी नहीं ठीक होता। अब अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व किया करें, ठीक है, स्टडी किया करें। तो ठीक है, नेक्स्ट आयशा रफीक।
मैम यही बात है मेरी भी, जो इन लोगों ने कही वही रीजंस हैं कि जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है उसके लिए हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे बड़ा रीजन है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन रोड्स पे होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उससे रिलीज होता है धुआं वगैरह जो हवा में जाता है, हवा में मिलता है, उससे पोल्यूट करता है। इसके अलावा जो हमारे गार्बेज डंप्स होते हैं जो हम रोड्स पे डंप कर देते हैं और जो कि गवर्नमेंट उसे उठाती नहीं है, उसका कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, तो लोग उसे जला देते हैं जब बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी पोल्यूट होती है एयर जो है हमारी। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ पे केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, तो उनमें से जब वो धुआं रिलीज होता है तो वो काफी मतलब वो होता है, हार्मफुल होता है हवा के लिए। वो भी जब हवा में मिलता है तो वो उससे पोल्यूट कर देता है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन जो है हमारे, उसके रीजंस भी बहुत सारे हैं। तो जब हम जाते हैं कभी सी बीच वगैरह पे, किसी समंदर की जगह पे, तो वहाँ पे बहुत सारा गार्बेज डंप कर देते हैं, बहुत कचरा कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट भी होता है और वहाँ की जो लाइफ होती है, जो मरीन लाइफ होती है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो बनाई ही जाती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे पास में पानी होता है कि वो अपना सारा जो केमिकल्स वगैरह हैं वो उसके अंदर डंप कर सकें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि जिससे ना कि मेरीन लाइफ को नुकसान हो और हमारा वाटर भी सेफ रहे। गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं, पब्लिक जाती है और वहाँ पे सारा डंपिंग करती है, वो ना हो, ताकि हमारा जो पानी है वो प्योर रहे। ठीक है। और ये जो हम लोग अपने ये प्लास्टिक बैग्स पहनते हैं ये, और ये बनते हैं, आई थिंक ये इनकी बैन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर बैग्स हैं आई थिंक इनका यूज़ ज़्यादा होना चाहिए और ये डिस्पोज ऑफ करना इजी होता है। ठीक है। नेक्स्ट जुबैरिया जुबैरिया असलम। अगर जुबैरिया अवेलेबल नहीं है तो फिर मरियम याज आप शुरू कर दीजिए। यस मैम। मैम हमारे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के जो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली टाइम खत्म होने लगा है जस्ट 4 मिनट में, तो आप दोबारा से इसको रिज्यूम कर देना प्लीज। आप कंटिन्यू करें आप मरियम, जब खत्म हो गया ना फिर मीटिंग आपको पता चल जाएगा, फिर इसको ज्वाइन कर लेना। जी मैम। मैम सबने ही बता दिया कि वाटर और एयर पोल्यूशन की ग्रोइंग वजह क्या है या क्या किस लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन सारी वजह को जानने के बाद हमें बस यही है कि हम इसको, इस बात कुछ चीजें हैं जिनको हम इनकरेज करें ताकि ये चीजें कुछ खत्म हो जाएं। हम कम्युनिटी लेवल पे या अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही करना शुरू कर देंगे तो ये चीजें खत्म हो सकती हैं। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स की बात हम करें, जैसे कि मैम ब्रांड्स वगैरह जो है उन्होंने तो वो पेपर बैग देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी हम लोकली जब भी कोई चीज लेते हैं या देते हैं तो हम प्लास्टिक बैग ही यूज करते हैं। एक तो वो डिस्पोजेबल भी नहीं है, फिर भी हम इतनी अवेयरनेस रखने के बाद फिर भी हम अपने घरों में वो बैग्स रखते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। जो हमारे पास प्लास्टिक की चीजें होती हैं, बाउल वगैरह, या मतलब किचन में हम पता नहीं कितनी चीजें यूज करते हैं ना प्लास्टिक की, और शॉपर वगैरह भी, और ये सभी चीजें, इनको खत्म करना चाहिए। और दूसरी मैम ये है कि हमें कम्युनिटी लेवल पे फॉरेस्ट जो है उनको इनकरेज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएंगे तो हमारी जो हवा है वो भी साफ रहेगी और पानी भी साफ रहेगा। और हमें जो हमारी जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं या किसी भी चीज से हम अपनी फायदा ले रहे हैं तो उसको इस तरीके से यूज करें कि उसको हम रिन्यूएबल सोर्स बना सकें उसका। हम ये नहीं है कि अपना फायदा ले लें और जो दूसरों पे उसका कंसिक्वेंस नजर आ रहा है या दूसरों पे इफेक्ट्स नजर आ रहा है तो हम वो इग्नोर कर दें। हम ये नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी ही कोई चीज या कोई ऐसा ही एनर्जी सोर्स यूज करना चाहिए जिससे हम भी एनर्जी हासिल करें और बाद में कुछ ऐसा प्रोसेस हो कि वो रिसाइकल हो या कुछ उसका प्रोसेस चलता रहे, एनर्जी का प्रोसेस चलता रहे। और अपनी हवा को साफ रखने के लिए सबसे बेहतर काम यही है कि हम गार्डनिंग करें, पौधे लगाएं, अपने कम्युनिटी लेवल तक फॉरेस्ट बनाएं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको यूज करने से जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं प्लास्टिक बैग को यूज करने से, इससे बहुत ज्यादा फैलती है इससे। ठीक है। हम लोग खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं हम लोग इसमें लेते हैं, तो ये इट्स नॉट आल्सो गुड फॉर हेल्थ, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। ओके माहम इशफाक, आपका हो गया है? नो मैम, अभी मेरा नहीं। नहीं ना हुआ तो फिर आप शुरू करें। जी मैम। मैम एयर और वाटर पोल्यूशन, पहले मैम
मैं ये बताऊंगी कि एयर पोल्यूशन होती किस तरह से। एयर पोल्यूशन मैम जो ग्लोबल वार्मिंग है, आजकल हम रेफ्रिजरेटर्स और एसी वगैरह ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इससे जो है ना, जो इनकी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो रिलीज होती है और वो जाके हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। उसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट चेंज आ रहा है, मतलब मौसम ज़्यादा लंबा गर्म हो रहा है और जो सर्दी है उसका टाइम पीरियड छोटा हो रहा है। और जो ओजोन लेयर है ना, ये इसकी यूवी रेडिएशंस जो है वो डायरेक्ट आ रही हैं, हम हमारी स्किन से इफेक्ट हो रही है, स्किन कैंसर हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये हमारी एयर पोल्यूशन की वजह से ही है। हम जो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है वो सारा कुछ हमारे इन्वायरमेंट को इतना पोल्यूट कर रहा है। उसके बाद मैम जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन जो है वो हम इंडस्ट्रीज का जो पानी है, केमिकल्स वाला पानी, वो डायरेक्ट जो है जा रहा है नहरों में जा रहा है, ओशन में। तो वो डायरेक्ट जब पानी जाता है उससे मेरीन लाइफ जो है वो भी उनको भी खतरा है, और वो पानी जो है हमारी फसलों को लगता है, वो पानी जो हम तक किसी ना किसी तरीके से वो आता है, तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। और एयर पोल्यूशन की वजह से मैम आजकल जो जितनी भी हमारी एयर में गैसेस आ जाती हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल है, उसकी वजह से अस्थमा हो रहा है, सांस के जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम प्रेफर करें गाड़ियों की बजाय खुद पैदल चलना। उससे एक तो ये है कि इंसान की हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और इस तरह से पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। और हमारा जो ये वाटर वाटर की पोल्यूशन है जो मैम, हमारा सीवेज सिस्टम है, इसकी वजह से भी ये भी सही नहीं है। जो अब पानी हमारा पीने वाला है उसमें मिक्स हो जाता है पानी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो लिवर कैंसर है ज़्यादा रेट उसका हो रहा है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, वो पानी की वजह से ही है। तो मैं यही कहूँगी कि हम जितना भी जो भी मसला होता है ना, वो इंसान की सबसे पहली अपनी ही वो खुद ही वजह होता है। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके कम वो जो हार्मफुल चीज़ें हैं उन्हें यूज़ करें। तो हम इसे कम कर सकते हैं। लाइक हम अगर ज़रूरत नहीं है तो ना जहाँ 2 एसी चल रहे हैं वहाँ एक से कर लें गुजारा, ताकि किसी हद तक तो कम हो ना जो पोल्यूशन है। हम अपनी ज़िंदगी को सेव करने के लिए सबसे पहला स्टेप खुद ही इंसान को लेना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि हमें इसमें काम करना चाहिए। ठीक है सुमारा, आपका नेट इशू है तो मेरा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेट इशू है, तो आवाज़ तो मेरी भी नहीं आप लोगों को आ रही होगी या बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसको करेंगे कुछ, ठीक है। तो जुबैरिया रह गई हैं बस, जुबैरिया जुबैरिया असलम, आप कंटिन्यू मैम करें आयशा इसको। रफीक ने कर लिए। हाँ शरीफ ने कर लिए। आई थिंक जुबैरिया को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मैम ठीक शायद है इसका फिर नेट का इशू है। तो बाकी हाँ कोई भी नहीं है मैम, अभी तो हाँ, क्लास बाकी में सब नहीं ने पढ़ा कर है, लिया आप है, ठीक। डिस्कस कर लिया। आप वुड के सेंटेंसेस को करवा दें। अभी अभी तो सबका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी कंडीशनल्स की है ना, उसमें हम लोग बुक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्यूसडे उसी पे लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। और उसके अलावा प्रीवियस अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ लें। नो मैम, मैम अगर आप यूट्यूब क्लास लेंगी तो आप थोड़ा टाइमिंग चेंज कर लें, मतलब 4 PM ना रखें, आप 5 PM पे रख लें। ये 5 to 6 है। जी क्योंकि अब मंडे से क्लास बच्चों की स्टार्ट होने वाली हैं, तो हाँ, तो आप लोग बताएं कि प्रॉब्लम कौन होगी सा थोड़ी टाइम इस आप टाइम लोगों क्लास के लिए, लेने कौन सा टाइम आप लोगों के लिए इजी है? सुबह के मैम, टाइम हो 5 के सकता है बाद। सब? नो मैम, सुबह सॉरी मैम टाइम नहीं, हमारी ये क्लासेस। मेरे ख्याल से मैम ये ठीक है, यूनिवर्सिटी भी जाना होता है तो मैम 3 बजे वहां से वापस आके क्योंकि कुछ थोड़ी रेस्ट बच्चों की कर सेकंड टाइम क्लासेस भी होती हैं। हाँ सेकंड टाइम क्लासेस तो होते हैं बहुत सारे बच्चे, आई थिंक 6 बजे फ्री होते होंगे, 6:30, कुछ 7 बजे, कुछ 5 बजे, यस फिर मैम वो हाँ तो भी वो क्लास मिस हो जाती है, ठीक है। शाम में रख लेते हैं फिर।
यस मैम। शाम में कुछ 7-8 बजे। मैम असल में कुछ स्टूडेंट ने आई थिंक सो दूसरे से ना उसमें कोर्सेज में इनरोल किया हुआ है, तो फिर ये ना हाँ, हो ये कि भी वो मसला है ना, बहुत सारे तो स्टूडेंट ने क्या दूसरे। इनमें से किसी ने भी किया है कोर्स में इनरोल? हाँ, मैम मुझे आप उस लोग दिन आप Yes, ऐसे ma'am. करें कि जब हमारा लेक्चर हो तो एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दें, अगर किसी को इशू हो तो वो बता दिया करें कि मतलब हम इस टाइम पे क्लास ले सकते हैं, तो आप टाइम बता देना कि एक दफा के हमारी क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे जो होगी वो ठीक 8 PM पे है। होगी। हाँ ठीक, ठीक है, मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों ने इसके अलावा किसी और कोर्स में इनरोल किया हुआ है आप लोगों ने? जी मैम किया हुआ है, और कोर्सेज में भी इन्वॉल्व आयशा हुआ रफीक उसकी ने किया टाइमिंग, हुआ। उसकी ट्यूसडे वाले दिन उसकी टाइमिंग क्या है? मैम आई थिंक ट्यूसडे को मेरी तो कोई क्लास नहीं है, अगर किसी और की है तो वो बता दें। हाँ, मुझे बताएं कि उसकी आप लोगों की उस टाइम 7 से 8 कोई क्लास है? अगर नहीं, अगर है तो फिर 8 से 9 कर लेते हैं। मुझे मैम वैसे अगर शाम हुई टाइम भी, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं फ्री हूँ, शाम टाइम में फ्री होती हूँ। जी मैम 7 से 8 वाला टाइम ठीक है, अगर कोई किसी को मसला है तो बता दे, तो नहीं तो वैसे वो टाइम ठीक है। मैम मेरी 7 से 8 मैम 8 से 9 बजे तक रख लें, उस टाइम से। ठीक है, मैं ना ये ग्रुप में मैसेज करती हूँ, मैं बाकी सबसे पूछ लेती हूँ, अगर किसी का कोई और क्लास नहीं है ना, तो फिर अगर किसी की हुई तो 7 से 8, अगर किसी को मसला हुआ तो फिर 8 से 9 कर लेंगे, ठीक है? अगर किसी की नहीं होगी तो फिर वो 7 से 8 ठीक रहेगी मेरे ख्याल में। ये हम लोग, मैं ग्रुप में मैसेज करती हूँ, फिर वहां से पूछ लेती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट हम लोगों ने कंडीशनल्स करने हैं, तो आप लोग जरा कोशिश करिएगा कि सारे ही क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज्यादा। और तो लास्ट टाइम मुझे मैम किसी ने आप कहा था कि किस वुड का, रख आई लें? थिंक, हाँ, ये इसको लेके ना, ये कंडीशंस करके ना, फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट क्विज भी होगा फ्राइडे को, ट्यूसडे को आई थिंक हम लोग